हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस समय रुलखौर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप लाइव देख पा रहे होंगे। आज की डेट है, बिल्कुल अभी अभी ऑफिशियल आदेश आ चुके हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह से स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो तैयार किया गया है, किस तरह से आपको एक जैसे मार्क्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ धड़ाधड़ स्टूडेंट्स के कल से कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके साथ ही सभी पेपर में एक जैसे मार्क्स आखिर आपको क्यों दिए गए हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस फॉर्मूले की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल पर आकर आपको सर्च कर लेना है sarkarijob.co, जो कि स्क्रीन पर आप लाइव देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहाँ से आप इस वेबसाइट की ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वेबसाइट पर सभी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो लगातार उपलब्ध कराई जाती है। रिजल्ट वाले सेक्शन में इधर आपको आ जाना है। यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी वाले पेज पर पहुँचना है। MJPRU रिजल्ट अपडेट 2021, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहीं से आज की जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अगर आपके सामने कोई भी ऐड आता है तो इसे यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आज का जो ऑफिशियल नोटिस है हम यहीं से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट पर रुलखौर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो डेली न्यूज़ है वो लगातार प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस वेबसाइट पर आकर ही आपको अपना जो आज का नोटिस है वो डाउनलोड करना है। इस नोटिस में ही आपको समझाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर आपको जो मार्क्स हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक हर पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। रुलखौर यूनिवर्सिटी के सभी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड, डेली न्यूज़, एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा एग्जाम फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की आज लास्ट डेट है, इसे फिल कर दीजिए अगर आप फिल करना चाहते हैं। MJPRU के एग्जाम स्कीम और MJPRU ऑल नोटिस। ठीक है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, MJPRU की तरफ से अभी अभी जो रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला जारी किया गया है उस फॉर्मूले को देखने के लिए, उस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना है आपको, क्लिक हर। ठीक है, इस पर फटाफट से आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद रुलखौर यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी लेटेस्ट नोटिस जारी किए जाते हैं, जो ऑफिशियल आदेश होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर ही बिल्कुल अभी अभी नोटिस आया है, MJPRU रिजल्ट कैलकुलेटिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल आज यानी कि 25 सितंबर को यहाँ पर रिलीज किया गया। तो इस नोटिस को ही हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए एक बार इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड करने के लिए आएगा, हम इसे डाउनलोड करेंगे। इसे आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना और ये इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ये देख लीजिए, बिल्कुल आज की डेट है। आपको पता ही होगा मुरादाबाद के 2-3 कॉलेजेस में कल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर शराबा हुआ था। स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया था कि उनको मार्क्स कम कर दिए गए और एक ही सब्जेक्ट में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर होता है सभी में एक जैसे मार्क्स दे दिए गए। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी के पास शिकायत पहुंच रही थी लगातार कई कॉलेजेस से, जिसके बाद रुलखौर यूनिवर्सिटी ने ये आदेश जारी कर दिए गए और इसमें पब्लिक कर दिया है कि आखिर स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट है वो किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भी समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, और जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। स्नातक स्तर पर BA, BSc, BCom मुख्य परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले रेगुलर छात्र छात्राओं को खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन विषय के आपको जो प्रैक्टिकल हुआ था आपके कॉलेज में, ठीक है, उस प्रैक्टिकल में के आधार पर ही लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर जो आपके अंक हैं वो दे दिए गए। ठीक है, इसके साथ ही आपको पता ही होगा स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का आपका जो पेपर था वो शायद नहीं हुआ था, जिस वजह से आपके कॉलेज में जो इसका प्रैक्टिकल हुआ था स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का, उस प्रैक्टिकल वाले अंक के आधार पर ही आपको लिखित परीक्षा के अंक, मतलब जो वैसे आपका पेपर होता है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, उस वाले पेपर में आपको अंक मिल चुके हैं। तो उससे आप घबराएगा नहीं। परीक्षा फल घोषित करने के संबंध में यहाँ पर इन्होंने ये उदाहरण देकर समझाया है। तो इसे समझने के लिए आपको अपने जो दिमाग है वो एक जगह पर यहाँ पर मेंटेन करना होगा। इधर उधर आप भागिएगा नहीं, बहुत ही आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर 1 नंबर में इन्होंने बताया है, यदि किसी परीक्षार्थी के, ठीक है, मान लीजिए आप BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपके पास जूलॉजी का सब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ठीक है, मान लीजिए आप BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास जूलॉजी का यहाँ पर सब्जेक्ट था, ठीक है, और उस यानी कि आपको जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का आपका जो सब्जेक्ट था उसमें आपने जो पेपर में एग्जाम कॉपी में जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, आपकी कॉपी चेक करने के बाद आपको पता ही होगा उसमें आपको 50 अंक मिले हैं। ठीक है, 100 अंकों का आपका टोटल पूरा पेपर था। ठीक है, जो भी पेपर आपको दिया गया था हल करने के लिए वो टोटल 100 अंकों का था। ठीक है, वही चीज़ समझाई जा रही है जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है। समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। आपका एक पेपर 100 अंकों का था जिसे आपने सॉल्व किया था, उस पेपर में मान लीजिए आपको 50 अंक मिले हैं। ठीक है, 50 अंक आपको मिले हैं तो उसका प्रतिशत कितना हुआ, 50% हुआ। मान लीजिए 100 अंकों का कोई पेपर था, उसमें आपको 60 अंक मिले तो कितना प्रतिशत होगा, 60% होगा। इसी तरह से आपको 50 अंक मिले हैं 100 में से, तो कितना प्रतिशत हुआ, आपको
टोटल 50% अंक मिले। ठीक है, इसी तरह से आगे बताया गया तो उसका प्रतिशत 50 हुआ। ये जो प्रतिशत है ये जंतु विज्ञान विषय के समस्त लिखित प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक का 50% के अनुसार लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपके जूलॉजी में कितने पेपर होते थे पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इस बार क्या हुआ, तीनों को मिलाकर एक ही पेपर करवाया गया 100 अंकों का। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जब आपका रिजल्ट बनाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मार्कशीट दी जाएगी उस पर तो आपको तीनों ही पेपरों में अंक देना होंगे। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी आपको तीनों ही पेपरों में अंक देगी। ऐसा नहीं है कि एक पेपर बनाकर आप यूनिवर्सिटी अपना जो यहाँ पर रिजल्ट का फॉर्मूला है वो चेंज कर देगी, यानी कि जिस तरह से रिजल्ट बनते हैं वो सारा चेंज नहीं कर पाएगी यूनिवर्सिटी। रिजल्ट आपको उसी तरह से कैलकुलेट करके दिया जाएगा जैसे कि पुरानी व्यवस्था पर रिजल्ट बनते आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है। तो अब आपको यहाँ पर मिले हैं 50% अंक। ठीक है, तो आपका जो टोटल पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट कितने अंक का होता था, 150 अंक का होता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, बीएससी सेकेंड ईयर में 50 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता था और प्लस 100 अंक का आपका ये पेपर हो जाता था। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर इन्होंने समझाया गया कि आपका सेकेंड ईयर में बीएससी का 100 अंक का इन्होंने एक ही पेपर करवा दिया गया है। उसमें यदि आपको 50 अंक मिले हैं, ठीक है, तो ये आपके 50% अंक हुए। अब इन्होंने हर पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी आपको 50% अंक दे दिए, सेकंड पेपर में भी आपको 50% अंक दे दिए और थर्ड पेपर में भी आपको इन्होंने 50% अंक जो हैं वो दे दिए। 50% किसका दिए हैं आपको ये भी समझना चाहिए। आपका पहले फर्स्ट पेपर 33 अंक का होता था, सेकंड पेपर 33 नंबर का होता था, इसी तरह से जो थर्ड पेपर था वो भी 34 नंबरों का होता था। ठीक है, ये केवल यहाँ पर बीएससी के बारे में समझाया जा रहा है। अलग अलग कोर्स में और अलग अलग सब्जेक्ट में आपके जो पेपर हैं वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो पेपर के मार्क्स होते हैं वो भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो बस आपको इसी तरह से समझ लेना है, जिस कोर्स के भी आप स्टूडेंट्स हो बिल्कुल आपको इसी तरह से समझ लेना है। जैसे कि बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर आपका 33 नंबर का होता था, सेकंड पेपर 33 नंबर का होता था और थर्ड पेपर यहाँ पर 34 नंबर का होता था। इस तरह से ये टोटल तीनों पेपर आपके 100 नंबरों के हो जाते थे। अब आपको 100 नंबर वाला एक जो पेपर आपको कराया गया है इसमें आपको 50 अंक मिले, मतलब 50% अंक मिले हैं। ठीक है, तो इन्होंने 33 अंकों का इन्होंने 50% यहाँ पर निकाला और कितना निकला, ये 16.5 यानी कि 16.5 निकला। ठीक है, तो आपको कितने अंक दिए गए हैं आपके, अब रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ उसमें आपको कितने अंक दिए गए हैं। अगर आपको 50% अंक मिले हैं तो फर्स्ट पेपर में आपको 17 अंक दिए गए। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से एक ही पेपर हुआ तो भैया एक जैसे ही अंक मिलेंगे। अब इसमें तो कोई अलग से आपको समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, तीनों पेपर अलग अलग होते थे, तो जैसा आप लिख कर आते थे, जैसा वहाँ पर आप करते थे काम, वैसा आपको मार्क्स मिल जाते थे। अब आपको एक ही पेपर करवाया गया तो एक ही पेपर के अकॉर्डिंग एक जैसे मार्क्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड पेपर में भी आपको ये 17 मार्क्स दे दिए गए अगर आपको 50 अंक मिले हैं तब। ठीक है, और थर्ड पेपर आपका 34 अंक का होता था, तो यहाँ पर 34 अंक का 50% यहाँ पर कैलकुलेट होगा तो वो 17 अंक होगा। तो लास्ट वाले पेपर में आपको 17 अंक मिल गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 17 ही अंक मिले होंगे। ठीक है, आपको कम या ज़्यादा मिले होंगे, केवल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो टीचर हों, जो भी आपके पेरेंट्स हों, घर में जो भी बड़े भाई बहन हों, ठीक है, उनसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पर उन्होंने समझाया, ये बीएससी मैथ के स्टूडेंट्स के बारे में बताया है। चलिए एक बार इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ, सकता पहले वाला आपको समझ में नहीं आ पाया हो। इसमें इन्होंने बताया, यदि किसी पर छात्र ने बीएससी तृतीय वर्ष यानी कि बीएससी फाइनल ईयर में गणित सब्जेक्ट लिया है और उसी स्टूडेंट्स को गणित की उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के उपरांत यानी कि आपकी कॉपी चेक करने के बाद 100 में से 60 अंक मिले। आपका पेपर कितने का था, एक ही पेपर करवाया था सारे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में केवल एक एक पेपर करवाया था 100 नंबर वाला। ठीक है, तो उसमें 100 में से किसी स्टूडेंट्स को 60 अंक मिले। ठीक है, तो ये 60 कितना हुआ, 100 का जो 60 अंक मिले हैं ये 60% हो गया। प्रतिशत कितने पर निकलता है, 100 मार्क्स पर निकलता है। अगर आपको 10 अंक मिले हैं तो केवल 10% हुआ। ठीक है, इसी तरह से आपको 20 अंक मिले होंगे तो केवल 20% हुआ। अब आपका एक पेपर था, ये जो फर्स्ट पेपर होता था और जो सेकंड पेपर होता था, जो थर्ड पेपर होता था और जो फोर्थ पेपर होता था, बीएससी मैथ में क्या होता है, 4 पेपर होते हैं। ठीक है, बीए जो यहाँ पर बीए के स्टूडेंट्स हैं उनको जिस सब्जेक्ट होते हैं उनमें केवल 3 पेपर तक ही होता है। ठीक है, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में भी 3 पेपर होते हैं, लेकिन जब मैथ आ जाती है तो यहाँ पर 4 पेपर होते हैं। तो जो अदर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर घबराए नहीं, बस समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है आपको। मान लीजिए 100 में से आपको 60 अंक मिले थे तो मतलब 60% हुआ, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब गणित विषय के आपके पहले जितने भी पेपर होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, अब इन्होंने सभी पेपरों में 60% आपको अंक दे दिए गए हैं। ठीक है, पहले एक पेपर आपका कितने अंक का होता था, 55 अंकों का होता था। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। एक पेपर 55 अंक का होता था, दूसरा 55 अंक का होता था, तीसरा 55 अंक का और चौथा
60 अंक का होता था। अब आपको मिले हैं टोटल 60% अंक, तो इन्होंने 55 का 60%, ठीक है, 55 का 60% यहाँ पर निकाल कर आपको दे दिया है। देखिए 55 इंटू 60/100, तो ये कितना हुआ, 33 अंक हुआ, तो आपको 33 अंक मिल गए। इसी तरह से इन्होंने सेकंड पेपर में भी 60% अंक निकाल कर दे दिए गए। इसी तरह से थर्ड पेपर में भी आपको 60% अंक दे दिए गए, और इसी तरह से फोर्थ पेपर में भी आपको 60% अंक दे दिए गए। जो पेपर 60 अंकों का था, इसमें 60% अंक निकाले जाएंगे, तो ये 36 हुआ। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि आधे स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता होगा ये फॉर्मूला। आपके घर में जो भी आपके यदि आसपास टीचर हैं तो उनसे समझ लीजिएगा, हो सकता है मैं समझाने से आपको समझ में नहीं आ पाया हो, फिर मैं पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। फिलहाल उपरोक्त फॉर्मूले के आधार पर यदि किसी परीक्षार्थी को उसके मूल प्राप्तांक से अंक कम हो रहे हैं, तो उसकी पूर्ति हेतु परीक्षार्थी के संबंधित विषय के अधिकतम पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में समायोजित की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया गया है कि यहाँ पर 55 अंक का ये आपका पेपर था, ठीक है, या फिर 33 अंक का ये पेपर था, और इसमें आपको यदि कोई अंक एक यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है, आधा या एक अंक कोई कम हो रहा है, यहाँ पर भी आधा या एक अंक कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आधा या एक अंक कम हो रहा है, ठीक है, आधा या एक अंक कम होता होगा, आपका हो सकता है कि गड़बड़ हो, तो इन सब की जो पूर्ति की गई है वो लास्ट वाले पेपर में लाकर यहाँ पर कर दी गई है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर समझाई है, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, हो सकता है आप पूरी देखें भी ना और भाग जाएं बीच में से, तो दोबारा से वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। यदि किसी स्टूडेंट्स के यहाँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में एक आध मार्क्स कम है, ठीक है, आधा ही एक मार्क्स कम है, तो लास्ट वाले पेपर में उसे बढ़ाकर दे दिया गया है। बस यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अगर आपके समझ में आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में नहीं आई हो तो आप अपने कॉलेज टीचर से इसे समझ लीजिएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल ये मैं भी समझ सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स कम दिए गए, कहीं 4 मार्क्स दिए गए, कहीं 5 मार्क्स दिए गए, ऐसा मैंने भी देखा है कई सारे रिजल्ट में। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।